नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे ज्योग्राफी के 65 प्रश्न। हमने कल हिस्ट्री के 65 प्रश्न सॉल्व किए थे। ये पेपर यूपी टीजीटी में आए हुए हैं। इन्हें सॉल्व करने से हमारे रीड में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें जो कंटेंट आया हुआ है वो लगभग रीड सिलेबस का 30 से 35% आया हुआ है। इसलिए आप इस पेपर को सॉल्व कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक भी कीजिए। पहला प्रश्न है, अलेपी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तमिलनाडु पर, केरल में, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अलेपी बंदरगाह है वो केरल राज्य में स्थित है। यहाँ पर बी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? यहाँ पर बुक का नाम दिया गया है और पूछा गया है किसकी है। ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच किसकी बुक है? डेविड हार्वे ने, पीटर हेगेट की या फिर डी.एम. स्मिथ की या रिचर्ड पीट की? तो किसने लिखी है बुक? ये लिखी है डी.एम. स्मिथ ने। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, गारो राजमहल विदर का निर्माण हुआ था, यानी कि गारो राजमहल विदर का निर्माण किसके द्वारा हुआ था, ये पूछना चाहता है। संवहलन के द्वारा, संधि के द्वारा, अंतःभ्रंश के द्वारा या अधिक्षिप्त वलन के द्वारा? तो गारो राजमहल विदर का निर्माण हुआ है अधःभ्रंश के द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। एकाकी ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती है सह्याद्री के उच्च भागों पर, रायलसीमा प्रदेश पर, बघेलखंड प्रदेश पर या फिर महाराष्ट्र का लावा पठार? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, एकाकी ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती है सह्याद्री के उच्च भागों पर। ए यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए क्या होगा। जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? पशु के लिए, पशु एवं पौधों के लिए या फिर जीवों के लिए? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जैव विविधता संरक्षण जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर डी आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न है 6। आर वैंडरिंग कॉन्टिनेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? वी ग्राचटे ने, ए डू टॉइट ने, ए बैगनर ने या फिर जी.एस. डरी ने? तो ये बुक लिखने वाले थे ए डू टॉइट, यानी बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति मोनिस शब्द से हुई है, लेकिन यहाँ पूछा गया किस भाषा से? अरबी से, स्पेनिश से, हिंदी से या फिर आंग्ल भाषा से? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा, अरबी भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम शब्द से हुई है, मोनिस से नहीं, मौसम शब्द से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अरबी भाषा। अगला प्रश्न है 8। बुशमैन हॉन्टेनटान प्रजाति संबंधी थे, किससे संबंधित थे? देखिए, निग्राइट प्रजाति से, कोकेसाइड प्रजाति से, मंगोलाइट प्रजाति से या फिर ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से? तो ये जो है ये स्थित है नागालैंड में। तो यहाँ पर सही आंसर होगा निग्रोइड प्रजाति से। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का क्या कारण है? पृथ्वी का धुरी पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, भूकक्षा का अंडाकार होना या फिर पृथ्वी का धुरी पर झुका हुआ होना? तो पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण है पृथ्वी का धुरी पर झुका हुआ होना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, ये सही है या गलत ये पूछा गया है। तो कथन देखिए क्या है। जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक पूषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। तो ये दोनों ही बातें सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 11। सामान्यतः इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? सामान्यतः इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है ये पूछा है। बेस्टाल, सेल, सिलिका या मैग्नीशियम? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिका। 11वें का आंसर है सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है ये पूछा गया है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन देखिए, सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ, दुर्लभ, अप्रयुक्त, संभाव्य, गुप्त, शाश्वत, संवर्धनीय, असंवर्धनीय, अप्रयोजनीय, असंभाव्य या फिर दुर्बल? तो यहाँ पर पूछा गया है उपलब्धि के आधार पर निम्न में से
निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा ए, सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ और दुर्लभ। ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मणिपुर से नहीं गुजरती है, जबकि त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी बंगाल से गुजरती है। ओके, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। ग्राबेन उत्पन्न होता है किससे? अपक्षय से, वलन से, भ्रंशन से या अपर्दन से? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रंशन से। 14 का आंसर है सी। अगला प्रश्न है 15। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है, इनमें से कौन से कथनों सत्य है? यानी कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है। महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन करना, दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भू वैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज, पूरा चुंबकीय संबंधित अध्ययन, सागरी तल के प्रसार के प्रमाण। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। अब देखिए नीचे कूट दिए गए कौन सा सही है, तो यहाँ पर जो आ जाएगा इसका आंसर वो हो जाएगा डी। 1, 2, 3, 4 ये 4 ही बातें जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न है 16। प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? डेल्टा एवं लोयस पर, जल और पंखों तथा घाटी तल पर, टील मैदान तथा हिम दरारों पर, निमज्जित तट तथा विलयन घाटी पर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा प्लेसर निक्षेप जल और पंखों तथा घाटी तल पर पाए जाते हैं। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 17। रूस के ग्रामीण अधिवास सामूहिक फार्म को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहेंगे सी। यहाँ पर सही उत्तर होगा सोवखेज कहा जाता है, सोवखोज कहा जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय है हरी खाद का प्रयोग, अधिक फसल उगाना, उच्च उत्पाद, वैरायटी प्रोग्राम या हरित वनस्पति। तो हरित क्रांति से जो अभिप्राय है वो होगा सी, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। तो सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दक्षिणी अमेरिका के मोरदार पहाड़ का उदाहरण है, कौन सा है? रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, आल्प्स पर्वत या अपलेशियन पर्वत। तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा पर्वत किसका उदाहरण है? दक्षिणी अमेरिका के मोरदार पर्वत का उदाहरण है। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका हो जाएगा एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत यानी बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए 20वां। क्राल बस्ती से संबंधित है, क्या संबंधित है? तुंगू, याकूत, सकाई, मसाई। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, मसाई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है? उष्ण प्रदेश में, ध्रुव प्रदेश में, शीतोष्ण प्रदेश में या फिर समुद्री प्रदेश में? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर उष्ण प्रदेश में जैव विविधता संपन्नता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है 22। निम्नलिखित देशों में से कौन एक रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है? आंसर होगा ए, ब्राज़ील कहवा का उत्पादक है, रबर का नहीं है। तो ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए 23। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में से कौन सा सही नहीं है? डार्विन का अवतलन सिद्धांत, डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत, मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत या डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। कौन सा संबंधी सिद्धांतों में से नहीं है? तो यहाँ पर आंसर होगा बी, डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत। तो आंसर हो जाएगा बी। 23 का आंसर है बी। अगला देखिए 24। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है, ये बहुत सी एग्जामों में आया और प्रश्न है। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? अनाई मुडी। 24 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 25। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो किस नदी पर है? गोदावरी, कावेरी, महानदी या पेनियार। तो आंसर हो जाएगा महानदी पर स्थित है, सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है विद्वान और एक तरफ दिए गए हैं सिद्धांत। जीबी एरी स्थैनिक तरंग सिद्धांत, डब्ल्यू हवेल संतुलन सिद्धांत, आर ए हैरिस प्रगामी तरंग सिद्धांत या इसाक न्यूटन नहर सिद्धांत। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, 4, 3, 1, 2। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 4, 3, 1, 2। ओके। अगला प्रश्न देखिए थॉर्नवेट के अनुसार न्यूजीलैंड में प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किस प्रकार की जलवायु होती है? BBR। ए यहाँ पर सही उत्तर होगा, 27 को हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है?
मैकिंडर ने, ब्लोच ने, बैरोज ने या ब्रुंश ने? तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी, बैरोज के द्वारा भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में वर्णित किया गया है। तो सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 29, विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह अवरोही क्रम में बताना है। भारत, चीन, ब्राज़ील, बांग्लादेश, चीन, भारत, जापान, इंडोनेशिया, चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? चीन में सर्वाधिक है चीन, फिर उसके बाद होगा भारत, फिर है इंडोनेशिया और फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है? प्रवाल को, महासागरीय निक्षेप को, ज्वारभाटा को या महासागरीय धाराएं? तो यहाँ पर आंसर होगा सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है प्रवाल को। ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 31, हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाए जाते हैं? क्वेश्चन थोड़ा अलग है। हिमालय के किस भाग में करेवा निर्माण को पाते हैं? उत्तर पूर्व हिमालय में, पूर्वी हिमालय में, हिमालय उत्तराखंड हिमालय में या फिर कश्मीर हिमालय में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कश्मीर हिमालय। अगला प्रश्न है, यूर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है? एक्सिमी का, पिग्मी का, बुशमैन का या खिरगिज का? तो यहाँ पर सही आंसर होगा जो यूर्त है वो खिरगिज प्रजाति का घर है। डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में या महाराष्ट्र में? वैसे लेटेराइट में जो मिट्टी है वो पाई जाती है पश्चिमी घाट के तटों पर। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट में जो स्टेट आएगा, राज्य आएगा, वो महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। बाकी सभी उत्तर भारत के राज्य हैं और महाराष्ट्र दक्षिण भारत का राज्य है। तो यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हेक्टोपास्कल मापने की एक इकाई है, किसे मापता है हेक्टोपास्कल? ऊर्जा को, वायुदाब को, ओजोन परत की मोटाई को या सौर विकिरण को? तो जो हेक्टोपास्कल है वो वायुदाब को मापता है। तो यहाँ पर बी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है 35, भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है या यूपी है? पूछा क्या गया है कपास उत्पादक राज्य है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो ए यहाँ पर सही उत्तर होगा, यानी 35 का आंसर है ए। अगला प्रश्न है 36 देखिए क्या है, लेनिनग्राड पत्तन किस जगह स्थित है या पत्तन स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये पूछ रहा है। कनाडा में है, रूस में है, ऑस्ट्रेलिया में है या जापान में? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बी, रूस में। अगला प्रश्न है 37, संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, संसाधनों का विकास करना या फिर उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर होगा, डी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम बताना है। दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, दक्षिणी अफ्रीका, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। मैगजीन उत्पादन पूछा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? सबसे ज़्यादा मैगजीन कहाँ होता है? तो वो होता है दक्षिणी अफ्रीका में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर होता है चीन और फिर है भारत, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भारत चौथे नंबर पर है किसमें? मैगजीन में। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा 1 डिग्री देशांतर की दूरी है। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी कितनी है? 111.32 किलोमीटर, 112.57 किलोमीटर, 110.94 किलोमीटर, 111.78 किलोमीटर। तो भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी है 111.32 किलोमीटर। सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, इस कथन को किसने कहा है? प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कहने वाले कौन है? E.W. जिम्बरमैन, C.O. सावर, वाइडर डी लॉ ब्लास या फिर जी टैथम? तो आंसर होगा इसका वाइडर डी लॉ ब्लास ने ये कथन कहा है। सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राजस्थान अंता, उड़ीसा गौरीपुर, गुजरात सिक्का, बिहार बरौनी। तो ये उड़ीसा गौरीपुर सही नहीं होगा, यहाँ पर बी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 42,
तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसके द्वारा किया गया है? होम्स द्वारा, जोली द्वारा, वैगनर द्वारा या फिर जेफरीज द्वारा। तो तापीय संकुचन जो सिद्धांत है वो दिया गया है जेफरीज द्वारा। डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देखिए, हिटरेसी ने वृहत स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा है? 11 में, 12 में, 13 में या फिर 14 में? तो उसने बांटा है 13 क्षेत्रों में, यानी हिटरेसी ने वृहत स्तर पर विश्व को जो कृषि क्षेत्रों में बांटा है वो 13 है। तो यहाँ पर आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से एक को संपन्नता का झरना कहते हैं। संपन्नता का झरना किसे कहते हैं? कोयला को, खनिज तेल क्षेत्र को, प्राकृतिक गैस को या फिर सौर ऊर्जा को? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर खनिज तेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है शिव समुद्रम जल विद्युत ग्रह स्थापित है उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में? शिव समुद्र में कर्नाटक में। सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 46 कथन दिए गए हैं न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख देश है। औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। तो यहाँ पर क्या होगा? आंसर बताइए। ये दोनों ही कथन सही है और ए जो है ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए सही उत्तर है। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यानी 46 का आंसर है ए। अगला है डोकलाम पठार के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है। कहाँ पर है? भारत, म्यांमार, चीन, भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, भारत, चीन, भूटान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भारत, चीन, भूटान पर डोकलाम पठार स्थित है। 48 निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है? सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है। चक्राकार, क्रांस के आकार का, रेखाकार या वर्गाकार? यहाँ पर सी उत्तर सही होगा, रेखाकार। अगला प्रश्न है, अगला देखिए क्या है, कोरआलिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है तथा यह एक काल्पनिक बल है। यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है। यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है। यह वायु के समानुपातिक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा 49 का डी, यह वायु गति के समानुपातिक है। डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो बताना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कांगो बेसिन सही है। कोनघारी वन उत्तरी कनाडा सही है। भूमध्य सागरीय वन कैलिफोर्निया सही है। जो डी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन ये मंगोलिया नहीं, मंगोलिया में शीतोष्ण पाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है 51 मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है, कौन सी है? ब्रंश घाटी है, जलोढ़ पंख है, वलन है या फिर क्रेटर है? तो यहाँ पर आंसर होगा मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी ब्रंश घाटी। ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? लुसियन फेब्रे को, जीनू ब्रंश को, ईसा बोमेन को या जी टेलर को? क्या है? फिर से देखना, संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? तो संभववाद का जनक कहा जाता है, बताइए किसे कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा लुसियन को। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया? तो ये किया गया था 1884। ओके। अगला प्रश्न है पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? रूस में, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रूस में। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि रही है? केरल में, गोवा में, सिक्किम में या नागालैंड में? तो आंसर हो जाएगा डी, नागालैंड में। नागालैंड में जो जनसंख्या है वो माइनस में रही है। यहाँ पर डी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर गुजरात में? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे तमिलनाडु, बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत का विपुल दुग्ध उत्पादन राज्य है? पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो दुग्ध उत्पादन राज्य पूछा है तो सी यहाँ पर सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है
आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम क्या है? कृषि, नगरीकरण, भोजन संग्रह, औद्योगिकरण, कृषि, भोजन संग्रह, नगरीकरण, भोजन संग्रह, कृषि या औद्योगिकरण। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम पूछा गया है। तो सही क्रम बताइए क्या रहेगा यहाँ पर, क्या होगा इसका आंसर? देखिए क्या होगा फिर से, आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम है। तो इसका आंसर होगा भोजन संग्रह, कृषि और औद्योगिकरण। डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पीतवामन किसे कहा जाता है? मंगल को, शनि को, सूर्य को या अरुण को? तो पीत का मतलब होता है पीला, तो यहाँ पर सी सही उत्तर होगा कि यानी पीतवामन सूर्य को कहा जाता है। 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंतर क्रमशः में अंकित किया गया है। उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, बिहार या अरुणाचल प्रदेश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, कथन दिए गए हैं, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है। ये भी सही है। यहाँ पर कूट ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए एवं आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। तो 61 का आंसर है ए। अगला प्रश्न है 62, निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है? श्वेत क्रांति, नील क्रांति, पीली क्रांति या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन क्या है? कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सभी पशुपालन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है और लास्ट है, नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? कांगलो, मरेट में, ग्रेनाइट में, सेल में या मलुआ पत्थर में? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, ग्रेनाइट सही उत्तर होगा। ओके, तो ये थे टोटल 65 प्रश्न। इन्हें सोल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।